Hi, good morning. Good morning, dear friends. Your warm welcome in our YouTube channel Art of English. आज जो हम बात करेंगे एक्टिव से पैसे बनाना सीखेंगे और आप मात्र 1 घंटे में सारे एक्टिव के पैसे बनाना सीख जाएंगे, मात्र 1 घंटे में। और आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये बातें आपको लंबे समय तक हेल्प करेंगी। जैसे मैंने प्रॉमिस किया है कि आप 1 घंटे में ही सारे पैसे एक्टिव से पैसे बनाना सीख जाएंगे। अब हम बात करते हैं जैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के 12 सेंटेंस होते हैं। कितने होते हैं? 12 सेंटेंस होते हैं। 12 की केवल 8 सेंटेंसेस की पैसे बनती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे ही पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसे नहीं बनते हैं। ऐसे ही फ्यूचर में आइए, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनकी पैसे भी नहीं बनती है। तो हम ये 8 पैसे वॉइस है, इनको 4 सेंटेंस के माध्यम से ही हम बनाना सीखेंगे। केवल 1 घंटे में सारे पैसे बनाना सीख जाएंगे, लेकिन इनके लिए शर्त ये है कि आपको सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यदि आप पहचान पाते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस से है, किस सेंटेंस से लिया हुआ है। जैसे कि आप पहचान पाते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर आप पहचान पाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तब उसके अकॉर्डिंग आप जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप चूज कर सकते हैं। अगर आप पहचान ही नहीं पाए तो फिर कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उससे क्या होगा, जो सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कोई भी सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा, सेंटेंस में हमें 3 ही जो हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके जो सेंटेंस हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो इसमें हमें कौन कौन से सेंटेंस देखने की मिलती है? एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरगेटिव। यही तीनों 4 वाक्य हम इसके माध्यम से बना सकते हैं। अब देखिए, कोई भी हमें एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, चाहे प्रेजेंट का है, चाहे पास्ट का है, चाहे फ्यूचर का है, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट देखना होता है उस सेंटेंस में। क्या देखना होता है? ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में उसकी हेल्पिंग वर्ब, क्या ले जाती है? हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी पैसिव वॉइस है, दुनिया का कोई भी पैसिव वॉइस है, उसमें जो मेन वर्ब होगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगी, फर्स्ट सेकंड में नहीं रहेगी। उसके बाद में बाई और प्लस सब्जेक्ट। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई एग्जांपल ले सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेस कम है, तो जैसे आप पहले पढ़ चुके, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जैसे ही ईट्स द फूड, ही ईट्स द फूड। हम इसमें जो सेंटेंस है ही ईट्स द फूड, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। क्या ऑब्जेक्ट है? द फूड। स्पेस कम है गया, चलो कोई नहीं। ही ईट्स द फूड, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द फूड। अब हमें ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, नहीं? और जैसे हम पहले बताए हमने आपको, जब हमने बताया कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसे बनाएंगे वो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे? इज एम आर। इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही ईट द फूड, द फूड। अब फूड एक बच्चन ने सिंगुलर है, इज। वर्ब मेन वर्ब क्या है? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। द फूड इज ईटन बाय हिम। ही का ऑब्जेक्ट हिम। द फूड इज ईटन बाय हिम। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की, और यही सेंटेंस नेगेटिव मिल रही है।
he does not eat the food. He does not. eat the food. अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, the food is not eaten by him. ओके, अब इसे सेंटेंस कर लो इंटरोगेटिव में। आप जानते हैं इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं दो टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप वो होते हैं जो हमेशा किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो भी उनकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आकर क्या की आवाज देती है। हिंदी में उसका अर्थ निकालोगे तो क्या निकलेगा पहले है। अब सेकंड फर्स्ट टाइप का इंटरव्यू सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब, एच वी का मतलब Help. हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे हम इसको ले पहले ये भी सेंटेंस देख रहे थे हम, वह खाना खाता है, इसका इंटरव्यू क्या आएगा, क्या वह खाना खाता है नहीं। तो हम इसको इंटरव्यू करेंगे, डज ही ईट द फूड। क्या होगा, Does he eat the food? डज ही ईट द फूड। तो हम पैसे में बनाएंगे, हमें पता है इसका जो ऑब्जेक्ट है क्या है, फूड Food. नहीं। तो हम लिखेंगे पहले इज Help. ऑब्जेक्ट The food. द फूड, इज द फूड। अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा दो, हमारे इस बात का नेगेटिव था नहीं, कोई बात छोड़ दीजिए। द फूड इज Eaten ईटन by बाय हिम, him. द फूड इज ईटन बाय हिम, बन गया। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप में इंटरग्रेशन है। सेकंड टाइप का इंटरग्रेशन है, जैसे हम सेंटेंस में पहले ही पढ़ चुके हैं। सेकंड टाइप का जो इंटरव्यू सेंटेंस होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं। क्या आते हैं, Question word पहले. क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं। जैसे कि ही ईट्स द फूड, इसको सेकंड टाइप का अपना क्वेश्चन वर्ड के साथ में, Why does he eat the food? व्हाई डज ही ईट द फूड, वह खाना क्यों खाता है। कैसे, Why does he eat the food? व्हाई डज ही ईट द फूड। आप अगर जैसे यहाँ स्पेस कम है, जैसे आप वीडियो देखें तो सेंटेंस को आप नोट कर लें। तो क्वेश्चन में क्या बना है, व्हाई डज ही ईट द फूड। अब इसका कैसे बोलेंगे, व्हाई इज द फूड Eaten ईटन बाय हिम, व्हाई इज द फूड ईटन बाय हिम। हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार हम पहले पहचाना है कि सेंटेंस कौन सा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए तो हम इज हमारे को पता करेंगे। अब आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, किसमें, present continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे हम। तो हम जो मेन वर्ब रहेगी इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का प्रयोग करेंगे। इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग, वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जैसे सेंटेंस था वह खाना खाता, ही ईट्स फूड, और इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेकर ही इज ईटिंग द फूड। क्या हो गया, He is eating the food. ही इज ईटिंग द फूड। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, The food द फूड हेल्पिंग is इज बीइंग being ईटन eaten बाय हिम, द फूड इज बीइंग ईटन बाय हिम। नेगेटिव में ही इज नॉट ईटिंग द फूड, नेगेटिव बनाएंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वह खाना नहीं खा रहा है, ही इज नॉट the food. ईटिंग द फूड। हम इसका जो प्रश्न बनाएंगे, द फूड Is not इज नॉट being बीइंग ईटन by him. बाय हिम, द फूड इज नॉट बीइंग ईटिंग, द फूड इज नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। अब आ जाइए इंटरगेटिव में। इंटरगेटिव में पहले साइकिल आ जाएगी, इज ही ईटिंग द फूड, इज ही ईटिंग द फूड। तो Is इज द फूड being eaten बीइंग eaten by ईटन बाय हिम, इज द फूड बीइंग ईटन बाय हिम। अब सेकंड टाइप में आइए। अब इसी वाक्य को सेकंड टाइप का बना लीजिए, कोई भी सेंटेंस में ऐड कर सकते हैं आप, मतलब कि कोई क्वेश्चन वर्ड है इसमें ऐड करते हैं। वाई वाला कर लो, why वह खाना क्यों खा रहा है, why is he eating the food? वाई इज ही ईटिंग द फूड। कैसे, Why is he eating the food? वाई इज ही ईटिंग द फूड।
और इसका पैसे बनाएंगे Why वाई the food द फूड इज बीइंग ईटन बाय हिम। वेरी गुड। कैसे? why the food is being eaten by him? वाई द फूड इज बीइंग ईटन बाय हिम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? सेंटेंस को पहचानेंगे तब बना पाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का जो भी सेंटेंस होगा हैज हैव दिया होगा। क्या दिया होगा? Have. वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी। ये मेन चीजें जिनको आप पहचान सकते हैं। क्या दिया होगा? Verb की third form और है हैज हैव दिया होगा और वर्ब की third form. थर्ड फॉर्म दी होगी, तो हम पहचान जाएंगे ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। और प्रेजेंट परफेक्ट का हम पैसे बनाएंगे तो हम जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे हैज बीन और हैव बीन वर्ब की, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और थर्ड फॉर्म सभी में प्रयोग की जाती है। क्या चीज? third form. थर्ड फॉर्म सब में प्रयोग की जाती है। तो सेनेस पहले ही सेनेस उसको ही ले हम, He has उसने खाना खा लिया है या वह खाना खा चुका है। he has He has food. eaten the food। कैसे? He has eaten the food. He has eaten the food। अब इसको हम पैसे बनाएंगे। पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे, द फूड Has been हैज बीन eaten. eaten by him। ऑब्जेक्ट द फूड Has been हैज बीन eaten By him. by him। अब आइए नेगेटिव में, he has not eaten food। the food has not been eaten by him. हाँ, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट बनेगा द फूड Has not हैज नॉट बीन ईटन बाय हिम। अब सेकंड इंटरव्यू सेंटेंस आइए। इंटरव्यू सेंटेंस दो तरह के फर्स्ट टाइप में आइए। पहले has he क्या उसने खाना खा लिया है? has he हैज ही ईटन द फूड। has the food been eaten by him? वेरी गुड। तो हैज ही ईटन द फूड। अब पैसे में कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन। तो हैज द फूड बीन Eaten eaten By him. by him। Has the food been eaten by him? हो गया। सेकंड टाइम में उसने खाना क्यों खाया है? why has he eaten the food? Why has he Eaten the food. नहीं, why has the food Been been eaten by him? क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है वो has been है। Why has the food why has the food been eaten by him? सेकंड टाइप ऑफ हो गया। यही चार सेंटेंस बनते, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, Present प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट समझता नहीं है। अब आइए हम पास्ट इंडेफिनिट में। किसे? past indefinite? पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस में, जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा वर्ब की Second form. सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि उसने खाना खाया He ate the food. या वह खाना खाता था। He ate पहचान हम अच्छे से बताए। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? second वाक्यों के अंत में ता था तीजी तीजे आते हैं। और हमें हिंदी तो देखनी है नहीं, हमें देखना है कि सेंटेंस इंग्लिश में दिया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी। जैसे कि अब ही एट द फूड, उसने खाना खाया। कैसे? He ate the food. ही एट द फूड। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द फूड। The food. पास्ट इंडेफिनिट में हम पहचान पाए कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं? वाज वर्ब। सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो वाज, प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो सेंटेंस क्या था हमारा? ही एट द फूड। क्या है? He ate the food. ही एट द फूड। अब द फूड वाज done by him. ईटन बाय हिम। ऑब्जेक्ट में द फूड Was eaten वाज ईटन बाय हिम। नेगेटिव में आइए। the food. नेगेटिव में जो नहीं शब्द के लिए प्रयोग कर, डिड नॉट का प्रयोग करते। ही डिड नॉट ईट द फूड।
कैसे? He did not eat the food. He did not eat the food. ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? The food. The food was not eaten by him. The food was not eaten by him. अब आइए आप किसमें? इंटरगेटिव में। इंटरगेटिव दो तरह के मिलेंगे हमें। फर्स्ट टाइप में डिड को पहले लेके आएंगे। क्या उसने खाना खाया? डिड ही ईट द फूड? कैसे? Did he eat the food? डिड ही ईट द फूड? कैसे? Did he eat the food? डिड ही ईट द फूड? अब हम क्या करेंगे? साइकेटर को पहलेंगे। Was वाज द फूड eaten वाज द फूड eaten by him. नॉट नहीं तो छोड़ से वाज द फूड नॉट नॉट नहीं छोड़ दो वाज द फूड ईटन बाय हिम। सेकंड टाइप का उसने खाना क्यों खाया? Why did व्हाई डिड ही ईट द फूड? व्हाई why the food व्हाई वाज was द फूड ईटन बाय हिम? व्हाई वाज द फूड ईटन बाय हिम? पास्ट में फिर हो गया। देखो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे। हमें क्या है कि जो फॉर्मूला है उसको पकड़ के रखना है, उसको जानने ही देना है। अब आइए पास्ट कंटिन्यूअस पे। किस पे? past continuous? पास्ट कंटिन्यूअस पे। पास्ट कंटिन्यूअस पे हम जो प्रयोग करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्प वर्ब प्रयोग होती है हमारी कौन सी होती है? Was वाज वर्ब होती है। और पैसिव में वाज बीइंग वर्बिंग का प्रयोग करते हैं। वाज बीइंग और वर्बिंग का प्रयोग करते हैं। अब जैसे वह खाना खा रहा है, पास में खा रहा था, पास में वह खाना खा रहा था। ही वाज eating the food. ईटिंग द फूड। कैसे होगा? He was eating the food. ही वाज ईटिंग द फूड। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? The food द फूड। द फूड was being was being eaten by him. by him. नेगेटिव में he was not eating the food. The food Object the food was not being eaten by him. अब आइए इंटरव्यू सेंटेंस पे। क्या वह खाना खा रहा था? was he eating the food? Was he eating the food? Object was Was the food the food being eaten eaten by him? by him? Was the food being eaten by him? क्वेश्चन वे खाना क्यों खा रहा था? Why was he eating the food? Why was he eating the food? पैसिव में जो लेकर आएंगे Why why the was the food the food being eaten by him? Why was the food being eaten by him? हो गया। और आगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट के जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनकी पैसे नहीं मिलती है। पास्ट परफेक्ट के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आपने पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के पैसे नहीं मिलती है, सिंपल सेंटेंस होते हैं उनके हम पैसे बनाते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका था। आई हैड eaten the ईटन द फूड। क्या चीज? I had eaten the आई हैड ईटन द फूड। ऑब्जेक्ट द फूड हैड बीन eaten the food had been Eaten. eaten by him. The food had been eaten by he had not eaten the food. Negative क्या है? he had eaten He had not eaten the food. The food had not been eaten by eaten by him. The food had not been eaten by him. आसान है। हमें सेंटेंस को पहचानना बहुत आवश्यक है कि सेंटेंस है कौन सा, फिर उसके अकॉर्डिंग कौन सी हेल्प वर्ब प्रयोग होती है। बाकी तो नियम सब में एक जैसी हैं। ये सारे वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य है कि बच्चे जब एग्जाम में जाएं उनके मन में कोई भी ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि वो सोचना पड़े। हालांकि नियम, चार ही नियम आपको याद होंगे। अगर पहचान आपको याद होगी तो पैसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करें इंटरव्यू सेंटेंस की। क्या उसने खाना खा लिया था? had he eaten the Had he eaten the food? क्या वे खाना खा चुका था? had he Had he eaten the food?
पैसे बनाएंगे had the food been eaten by him, वे खाना क्यों खा चुका था? Why had he eaten the food? Why had he eaten the food? Why had the food been eaten by him? बन गया सेकंड टाइप का। और ये 4 सेंटेंस 3 सेंटेंस बनते हैं। अब आइए फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट का जब सेंटेंस इसी को बनाएंगे, वह खाना खाएगा, ही विल ईट द फूड। अब फ्यूचर इंडेफिनिट आप जानते हैं शैल विल का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, और पैसे बनाएंगे शैल बी और विल बी का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे कि ही विल ईट द फूड, क्या होगा सेंटेंस? ही विल ईट द फूड, ऑब्जेक्ट द फूड विल बी ईटन बाय हिम। नेगेटिव में ही विल नॉट ईट द फूड, He will not. he will not eat the food, the food will not be eaten by him। क्या हो जाएगा? The food will not be eaten by him. The food will not be eaten by him। अब आइए आपके इंटरव्यू सेंटेंस। इंटरव्यू सेंटेंस को क्या वह खाना खाएगा? Will he eat the food? Will he eat the food? अगर हम इसके पैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट will the food Be eaten be by eaten by him, will the food be eaten by him, वह खाना क्यों खाएगा? Why will he eat the food? Why will he eat the food? Why will the food be eaten by him? हो गया। फ्यूचर परफेक्ट में आइए। फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंस को बनाएंगे वह खाना खा चुकेगा, वह खाना खा चुकेगा, है नहीं? तो इसमें ही विल हैव eaten the food, क्या चाहिए होगी इसमें? He will have eaten the food. ही विल हैव eaten the food। और पैसिव फॉर्म कौन सी हो? पैसिव में हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी होती है? Will have been. विल हैव बीन, वे खाना खा चुकेगा, ही विल हैव ईटन द फूड। अब पैसे बनाएंगे The food द फूड विल हैव बीन, eaten by him. द फूड विल हैव बीन ईटन बाय हिम, द फूड विल हैव बीन ईटन बाय हिम। नेगेटिव में आइए ही विल नॉट हैव ईटन द फूड, पैसे में क्या होगा? He will not have. ही विल नॉट हैव ईटन द फूड, मतलब एक्टिव में होगा ही विल नॉट हैव ईटन द फूड। अब इसके पैसे बनाएंगे द फूड विल नॉट हैव बीन ईटन बाय हिम, क्या होगा? The food will not have been. द फूड विल नॉट हैव बीन ईटन बाय हिम। अब आइए इंटरेक्टिव में, विल द फूड हैव बीन, Eaten, eat by him. है नहीं? Eaten by him. चलिए क्या वे खाना खा चुकेगा? विल द Food have eaten by क्या वे खाना खा चुके हैं? हम डायरेक्ट वैसे पे आ रहे हैं, वैसे पे नहीं आना है। सर क्या वे खाना खा चुकेगा? विल ही हैव ईटन द फूड, क्या होगा? Will he have eaten? विल ही हैव ईटन द फूड, विल द फूड हैव बीन ईटन बाय हिम। अब संज्ञा पे आ जाइए, वे खाना क्यों खा चुकेगा? Why will he have eaten the food? कैसे? Why will he have eaten the Why will he have eaten the food? Why will have been will the food have been eaten eaten by him? by him? इस तरीके से जो सेंटेंस है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के जो सेंटेंस है सबकी पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं, ठीक है? और हमें ये याद रखना होगा कि किस टेंस में कौन सी हेल्प प्रयोग होती है, और हमें ये पहचानना अति आवश्यक है ये कौन सा टेंस है। टेंस को पहचान गए तो पैसिव बनाना आपका बाहर धकेल है। सो गाइज आप हमारे और वीडियोस को आप देख सकते हैं जिनमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एक्टिव पैसे बनाने के जो हमारे अलग से नियम है, मतलब कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के ऊपर हमने अलग वीडियो बनाए हैं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस में हमने अलग वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये वाक्य ये जो आज हमने जो वीडियो बनाए उनके लिए बनाया, उन बच्चों के लिए बनाया है जिन्होंने एक्टिव से पैसे ऑलरेडी कर चुके हैं।
और जो इन चार स्ट्रक्चर के माध्यम से किसी भी सेनेज का जो एक्ट है वैसे पैसे में चेंज कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। आप हमारे चैनल को विजिट, हमारे चैनल पे और जो वीडियो है उनको विजिट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप में सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।